तो कुछ लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। पतिदेव को जवाब देना बहुत जरूरी था। तो ये आता है आता है वीडियो गाड़ी चलाते चलाते, ये लप्पू भैया का भाई एक वीडियो चपा जाता है। लप्पू भैया ना गाड़ी में बैठे बैठे सोए सोए और मतलब कि इस तरीके का ही वीडियो लाते हैं। और अब की बार ये ट्रेन से नहीं गए, ठीक है, क्योंकि ये लप्पी भाभी क्या बोल रही हैं कि ट्रेन से नहीं जाना है, ट्रेन से बहुत ही ये हो जाता है। तो भाई ट्रेन से जो तबरी गए थे, ट्रेन से जिस तरीके से ये छिछोरापन दिखाए थे, तो भाई ये क्योंकि गाड़ी में चलाने में ही मशहूर रहते हैं ना, तो और ट्रेन पे तो कुछ करना नहीं रहता, तो सिर्फ छिछोरापन ही करते हैं लप्पी भाभी के साथ। तो वो चीज़ नहीं किए और ये अब की गाड़ी से ही निकले। तो बहुत लोग इनको परेशान कर दिए थे। किस बात के लिए परेशान किए थे कि आप पार्टी कीजिए, पार्टी कीजिए। किसकी पार्टी कीजिए? तो हम पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, उसमें बताएंगे कि किसकी पार्टी के लिए इनको तंग किया जा रहा। और ये पूजा को जब पूजा सिवान आई थी तो इनको क्यों बोला जा रहा था भाई कि आप आ जाइए, आप आ जाइए। क्यों भाई, ये कौन होते हैं, है ना? ये घर की कोई सदस्य ही नहीं है। तो इनका बोलने का यही मतलब था दोस्तों। और क्या ये क्यों इस तरीके से बोले, लोग इनको कमेंट कर कर के परेशान कर रहे किए हैं। और क्यों इस तरीके से बोले, इसका ऐसे तो ही राज है, राज है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा खुलासा करेंगे। सो आप लोग शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों अब हम आज का अपना रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आए हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों देख लो, अब इनका ना हर वक्त की भांति भैया जिस तरीके से आंटी जी बोली थी कि मेरा बेटा गाड़ी से जा रहा है, एक्सीडेंट मतलब कि हो जाता, तो बहुत लोगों ने भी बोला था कि ट्रेन से आने के लिए, ट्रेन से अब की नहीं आए, अब की ये 4 व्हीलर गाड़ी से ही, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रहे ना तो आदमी को ट्रेन से ही जाना चाहिए। लेकिन यही गाड़ी पे बैठे बैठे लोगों ने इस तरीके का कमेंट किया कि भाई आप जब पूजा जा रही थी सिवान से बेंगलोर तो आप क्यों नहीं वहाँ पर रहे? तो ये बोल रहे हैं कि मैं क्यों रहूं वहाँ पर, आप लोग मेरी जिंदगी जीने ही नहीं देते हो। इनका कोई भी फर्ज नहीं है। और लोगों ने ये भी कमेंट कर दिया कि इनका ना मैंने कि रिंग सर्विनिंग भाई क्या आने वाला है। तो इसी चीज़ का ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ठीक है, फिर से ये पार्टी मनाने वाले हैं इस चीज़ का, रिंग सर्विनिंग का, ठीक है। तो लोगों ने ये बोला कि भैया आपका तो बहुत पार्टियाँ चल रही थी ना, सारी पार्टी आपने मनाया, लेकिन इस दौरान न जो आपके छोटे वाले भाई के साथ जैसे आप ही के जो हुआ था कांड, उसमें ना आपके छोटे वाले भाई का कोई भी इवेंट नहीं हुआ। तो इसलिए करके ना आप अपने छोटे वाले भाई को भी इवेंट कीजिए कि थोड़ा अच्छा लगे। तो लोगों ने इस तरीके का इन पर कमेंट किया दोस्तों। लेकिन ये बोल रहे हैं क्या कि मैं क्यों करूं, है मैं कौन होता हूं करने वाला? ये कौन होते हैं भाई? वो भी कमा रहा है पैसे, वो खुद कर सकता है, वो खुद करे, खुद प्लान करे, उसके बाद हमें फोन करे, मैं जाऊंगा उस पार्टी में शामिल होऊंगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ बस। और पर मैं कुछ भी करूं तो उसमें मेरी पूरी फैमिली एकदम डिप्रेशन में रहे, मेरा साथ दे, सपोर्ट दे और एकदम मेरे पीछे ही रहे। इस तरीके का जो इनके साथ जो हो रहा था दोस्तों, जिस तरीके से जगत दीदी के जो कंट्रोवर्सी जो चल रही थी इनके साथ, उस समय यही जो छोटे लप्पू है ना, इनके छोटे भाई बहुत साथ दिए थे। भले ही वो चेपू भैया साथ दिए थे, भले ही वो अपने घर पे ही, लेकिन अपना बर्थडे तक नहीं सेलिब्रेट किए, ये जूता चप्पल तक खाए हैं भाई। इसी वीडियो में जूते चप्पल भी इनको बहुत भरपूर, अब इनके
बड़े भाई का कर्म कांड था ये, और छोटे भाई को मिल रहा था जूता चप्पल, क्योंकि उनके तरफ से ये बोल रहे थे। लड़ रहे थे। और इनकी जो है रंजना, वो भी बोल रही थी, जो कि वो कभी बोलती नहीं थी, लेकिन इस कांड में ना वो भी बोली थी अपनी जेठानी के पक्ष से। ठीक है, कि फैमिली फैमिली होता है, और हमारी फैमिली को कोई कुछ कह देगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। लेकिन लोग तो ये भूल जाते हैं भाई, इनका पहले वाला कांड ना लोग क्यों ऐसा कमेंट कर देते हैं, ये होते कौन है सच में? ये वही एक लगता भैया है। एक पिता के बाद ना एक बड़ा भाई को ही पगड़ी मिलती है, ठीक ना? घर का जितना भी जो भी जिम्मेदारी जो होता है ना, एक बड़े भाई के ऊपर ही होती है। एक पिता के बाद बड़े भाई को जिम्मेदारी मिलती है। लोगों ने इसलिए कमेंट किया होगा कि भाई बड़ा भाई है, इस चीज को समझेगा, ठीक है। इस लेकर के इन पे कमेंट आया था पूजा को लेकर के भी, कि भाई इनके साथ ना इनकी मम्मी के भाई जैसे माँ नहीं है, माँ कहीं और किसी कारण बस वो नहीं आ सकती, तो आप भाई हो जाइए, आप जाइए, आप लोग जाओ, आप जाइए, आप अपने ननद जो आई है इतने साल के बाद, आप उसका विदाई कीजिए अच्छी तरीके से, है ना। एक बिहार में क्योंकि इनका तो कोई जॉब नहीं था कि आप जॉब छोड़कर आपको जाना था, आप तो यही काम ही कर रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। देखो दोस्तों, मैं बता दूं, बिहार में नंदों को बहुत ही मान सम्मान मिलती है। बेटी जब आती है ना घर पे, तो उसको बहुत ही मान सम्मान और बहुत ही इज्जत के साथ उसको विदाई भी की जाती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कुछ तो एक उस जोड़ी कपड़ा और उसके भाई बच्चों को कपड़ा और मिठाई देकर विदाई की जाती है, चाहे वो जितना भी लो से लो घर हो, लोग से लोग घर। हमारे बिहार में होता है, हर बेटी जो भी आती है इस तरीके से विदाई की जाती है। लेकिन जिस तरीके से पूजा आई थी अपने घर, लेकिन उसको ये सब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इनके साथ माँ नहीं थी, ठीक है। माँ को सूतक लगा हुआ था, इस कारण अपने घर पर थी, है ना। लेकिन उस जगह पे ना जब उनको सामान जो भी उनकी मम्मी दी थी, लोगों ने उस पर भी बहुत बातें बोल दी, बेटी भर भर के ले गई, बेटी भर भर के ले गई। भाई तुच्छ किस्म के जो लोग होते हैं ना, इस तरीके का वर्ड बोल देते, जो कि कुछ देखे हुए नहीं रहते हैं, इसलिए लोग इस तरीके का बोल देते। लेकिन हमारे बिहार में ये रीति रिवाज है, ठीक है, इसको फॉलो किया जाता है, हर कोई करता है, चाहे वो कितना भी गरीब घर क्यों ना हो। जब बेटी आती है ना, तो उसको इसी तरीके से विदाई की जाती है। तो लोगों ने इस तरीके का कमेंट किया इन पे, लेकिन इन कहाँ से, ये है लप्पू भैया, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। बस अब किसकी खुशी इनके लिए मायने रखता है, मनीषा। मनीषा जो कहेगी ये वही करेंगे, क्योंकि ये करें क्या कि अब मैं मनीषा जिस तरीके से करेगी मैं वही जैसे रखेगी वैसे ही रहेंगे ये। तो मनीषा नहीं बोली होगी सिवान जाने के लिए, स्टेडियम जाने के लिए बोली होगी, क्योंकि मनीषा तो 4-5 देवरों के बीच घिरने के लिए क्योंकि बहुत ऊंचे घर से आई है, वो तो गांव का कुछ जानती तक नहीं है भाई, खेत खलिहान भी नहीं जानती है वो, देखी तक नहीं है, जिस खेत में वो बैठ बैठ के रोती थी, वही मनीषा है, ठीक है। तो ये मनीषा के भाई कहने, और ये वही लप्पू भैया है जो ये प्रिंस की शादी में किस तरह से छीछालेदर, इनका शुरू से ही ये छीछालेदर वाला कहानी लोग तो भाई चलते आ रहा है। लोग तो भाई भर भर के भाई सचिन मनीषा ये बहुत अच्छा जोड़ी लोगों को भी देखो सोचना चाहिए ना कि हम कहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। ये वही भाई हैं जो अपने भाई का शादी तक खराब किए थे, ये तक बोले थे कि इस पढ़ा लिखा नहीं है, और एक छिलके के लिए बवाल किए थे कि आलू छिलका वाला आलू क्यों बना, और घर छोड़ के भी भाग गए थे वो शादी वाला घर। तो ये वही लप्पू भैया, और इनको क्यों लोग बोल देते हैं भाई कि आप रंजना का पार्टी करो, पार्टी करो। क्यों? क्योंकि प्रिंस और रंजना का ना जब से शादी हुई है तब से इन्हीं के कारण कोई भी इवेंट नहीं हुआ है उन लोगों का। ये जेठ है, इनको ना बोलिए। हाँ, मैं हूँ जेठ, उन लोग को बोलो, उन लोग भी पैसे वाले हैं, उन लोग भी अपना पार्टी खुद से ऑर्गेनाइज करे। भाई मैं उसमें जाऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसमें सहयोग कर दूंगा, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये है भाई में एकता। हाँ, ये है बड़े भैया। अरे जहाँ पर खट कर नहीं कमाना है, यही छीछालेदर कर कर कमाना है, फिर भी अपने भाई के लिए ऐसे शब्द बोलने हैं। तो ये शुरू से ही कंट्रोवर्सी ही कर रहे हैं।
और इनको अपने से कोई मतलब नहीं है, ना माई ना बाप ना भाई ना बहन। जब जरूरत पड़ता है तब चिपकते हैं, जरूरत खत्म तुम लोग भी खत्म, साइड हटो। और ये देख लीजिए, ये हैं भाई संस्कारी बहू लप्पी भाभी हमारी, जो कि हर वक्त देवरों के बीच ही घिरी हुई रहती हैं। भाई एक गाड़ी में बैठी हुई, चारों तरफ से इनके आगे पीछे देवर ही देवर और बीच में ये प्यारी सी भाभी है। भाऊजी बैठी रहती हैं। ही हा मतलब कि वो चीज, वो हर चीज हो रहा है लप्पू भैया के सामने, है ना, क्योंकि इनको लाइसेंस मिला हुआ है। इनको कोई भी कुछ ना बोले, इनको कोई भी कुछ बुरा ना बोले, क्योंकि ये देवरों की बहुत प्यारी भौजी हैं। ना समझ लोगों ना कमेंट भी करेंगे, लोग ये कहेंगे क्या, वाह भाभी, वाह दीदी, ये करिए वो करिए, वाह दीदी बहुत खुश रहिए। अब कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, कमेंट पे मत ध्यान दीजिए। सचिन मनीषा की जोड़ी, अरे देखो तो पहले आँख है ना, भगवान आँख दिए हुए हैं, दोनों आँखों खोल कर देखो, आँख अंध भक्त बन कर के मत देखो, ठीक है। ये लप्पी भाभी हर वक्त कभी स्विमिंग पूल में देवरों के बीच नहाते हुए, अगर यही चीज ना दूसरा कोई करे ना, तो ये उसको ना गंदा साबित कर देगी। भैया ही करे ना, हाँ, औरतों के बीच तो गंदा साबित हो जाएगी। ये लप्पी भाभी के बालों में फूल लगाना, ये देख लो इनके सोशल मीडिया पे, ये फेसबुक पे फोटो डाले हुए, फेसबुक पे कभी ये रसगुल्ले अपने देवरों को खिलाती हैं, है ना, कभी मैंने कि हर वक्त देवरों के साथ रील्स बनाना, देवरों के साथ रसगुल्ला खाना। भाई हर ये सब ना चीज़ें ना, ये बहुत लोग भी बहुत ये करेंगे, बाद इनसेंट है, ना समझ है, कम उम्र में शादी हुआ है, बच्चे में शादी हो गया है, अभी तो ये जवान हो रही है, अभी तो ये क्या ही उम्र है, क्या उम्र है, अभी तो खेलने खाने का उम्र है, धूत है भाई। तो इनको ना लाइसेंस मिला हुआ है भाई, लप्पू भैया है तो कुछ भी कर सकती हैं किसी के बीच। अगर यही चीज़ दूसरा कोई करे तो उस पर लाछन लग जाएगा, बदचलन का बातें होने लगेगी, ये ना, और लोग ना बदनाम भी कर देंगे कि ऐसी है वैसी है, इस तरीके का बदनामी भी मिल जाएगी। लेकिन ये लप्पी भाऊजी का कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, सारी लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, ठीक है। और इनको जाना है मायके शादी में सिल्लीगुड़ी, मायके में शादी है, अच्छा सिल्लीगुड़ी तो, इनको जाना है, तो ये ससुराल नहीं रुकने वाली नहीं, ये मायका ही जाएंगी। ये सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए आई हैं अपना भाई ससुराल। कि लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत लोग का कमेंट आया है कि अब रंजना आ गई है ना दाई, अब ये जरूर जाएगी। और सही बात है, जब रंजना आई उसके बाद ही ये लप्पी भाभी वहां से उठी है, उससे पहले उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इनके जब ये आती हैं दोस्तों, तो इनका रूम इतना गंदा, हद है भाई। इनके यहाँ 4 दाई लगे हुए रहते हैं, लेकिन इनका रूम कहती का चुहाइन नहीं महक रहा है, ठीक ही लग रहा है। भैया इनके रूम में चुहाइन भी महकता है, क्यों? साफ सुथरा ताला बंद करके जाते हो क्या रूम में ताला बंद करके जाते हो? तो इनके रूम से भी उतना ही कॉकरोच और चूहा मिलने वाला है क्या? तो चूहा ने इनका ना तार काट दिया है एसी का। इनका रूम भाई आप लोग करते क्या? या फिर इनका रूम लॉक रहता होगा। इन लोग करते क्या है भाई? चूहा कॉकरोच, बहुत क्या हद है भाई, इतना गंदा कैसे रहते हो भाई? मतलब सिवान का सारा गंदगी इन्हीं के घर में है। हाँ, मतलब कि रुपया कमाने में अंत में कुछ नहीं बुझाता है, थोड़ा साफ सुथरा भी कर लें। चलिए आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।